हाय बच्चों, कैसे हो? मस्त हो? मैंने आपको हमारे अतीत कक्षा 6 का पहला पार्ट तो करवा दिया, ठीक है। पहले पार्ट के क्वेश्चन और आंसर भी करवा दिए, मतलब मैंने प्रश्न उत्तर भी करवा दिए। आज मैं आपको दूसरा पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान देना, आपको मजा आएगा इस पार्ट में, ठीक है। आपको पता लगेगा कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, मतलब वो कैसे, मतलब उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ रहते थे वो, ठीक है। वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो आपका पहला पार्ट है, देखो, कक्षा 6 हमारे अतीत आखेट खाद्य संग्रह से देखो, आखेट से खाद्य संग्रह से भोजन तक, ठीक है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमको करना क्या है, क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इस पाठ का मतलब बता देता हूँ। इस पाठ के नाम का, ये आखेट है और ये खाद्य संग्रह से भोजन। भोजन तो आप जानते ही हो, फूड होता है, ठीक है। तो भोजन हम तो रोज खाते हैं भोजन, ठीक है। खाद्य होती है जो खाने की चीज होती है, ठीक है। और होता है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? हंटर, मतलब हंटरिंग करना, मतलब शिकार करना, ठीक है। आखेट का मतलब होता है किसी चीज का शिकार करना, ठीक है। तो पहले लोग क्या है, शिकार करके खाना खाते थे। जैसे जानवरों को मार लिया, चिड़ियाओं को मार लिया, पेड़ों को मतलब पेड़ों की जड़ों को उखाड़ दिया, पेड़ों की छालों को उखाड़ दिया, ठीक है। जानवर को पकड़ के उसकी खाल उतार के उसको खा लिया, ठीक है। डरना नहीं है किसी को भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पाठ में ऐसी कोई बातें नहीं आएंगी जो आपको दिक्कत करेगी, ठीक है ना। आपको मजा आएगा पाठ पढ़ने में, ठीक है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे आज। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं और मैं लिखता हूं अब आपको, ठीक है। आरंभिक आरंभिक मानव, ठीक है। आरंभिक मानव से मतलब है, आप समझो, आरंभिक मानव का मतलब है सबसे पहले लोग, ठीक है। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले इंसान। अब मैं आपको बता देता हूं क्या खाता था, कैसे खाता था, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? आप देखना, सबसे पहले आपका टॉपिक यही है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, आज तो हमको खाने में क्या है, हम कहीं से भी खा लेते हैं, मतलब जैसे अपने मम्मी पापा काम करके लेकर आते हैं और पैसे लेकर आते हैं, और पैसे लेकर आकर वो हमको जो भी है, आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, हम उनको खा लेते हैं। पहले लोग जंगलों में रहते थे तो ये ऐसी चीजें उनको नहीं मिलती थी। जैसे आज तो मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा जो भी खा लेते हैं ना, पैसे खर्च करके। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, मतलब पहले के लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे आज है, आपके पापा कहाँ पर ड्यूटी करते हैं, आपके पापा कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पापा रोज बस में जाते हैं काम पे, या फिर हमारे पापा फौज में हैं, ठीक है। हमारे पापा मास्टर हैं, जो भी है ना, टीचर है, मतलब डॉक्टर है, तो वो सब काम करने के लिए बाहर जाते हैं ना। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया कि अब तो स्थायी काम मिलने लग गए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के लोग थे वो इधर उधर घूमते रहते थे। अब वो घूमते क्यों थे? वो घूमते थे भोजन या खाने की तलाश में, ठीक है। पहले तो क्या था, ठीक है, पहले तो क्या था कि हम, मतलब अब तो क्या है कि हम यहाँ काम किया, 500 रुपए मिले और हम सामान ले आए, ठीक है। पहले क्या होता था, लोगों को काम वाम नहीं मिलता, काम वाम नहीं करते थे वो, पहले भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते थे, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया कि लोग इधर उधर क्यों घूमते हैं, और मैं आज भी बता रहा हूँ आपको लोग क्यों घूमते थे, ठीक है।
तो भोजन और खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जैसे कि ठीक है, देखो पहले भोजन की तलाश में लोग घूमते थे, तो जैसे पेड़ों की जड़ों से खाना खाते थे। ठीक है, उसके बाद चिड़िया मार लेते थे, जानवर मार लेते थे, अंडे इकट्ठा करते थे, जैसे मछलियां पकड़ते थे। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार कर लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्हीं के बेस पर, मतलब इन्हीं को समझते हुए हम सारी चीजें इसमें समझेंगे। चलो मान लेते हैं लोग घूम लेते हैं। ठीक है, मतलब ये भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन आप अब ये बोलोगे सर वो एक जगह रहकर भी तो खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसके 4 कारण है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 4 कारण है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके 4 कारण क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहला कारण है कि आज तो क्या है कि आज यहां से मैं काम पे गया, कहां पर, मान लो मैं स्कूल में गया। ठीक है, मैं स्कूल में गया, वहां मैंने पढ़ाया और मैं 1 महीने बाद पैसे ले लूंगा। पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, जैसे लोग रहते थे जंगल में, जंगल गुफा, ठीक है, नदी के किनारे, ठीक है, और पहाड़ों पर। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, अगर मान लो हमारे घर में आज आटा खत्म हो गया, हमारे घर में आज आटा खत्म हो गया, मम्मी बोलेगी आटा खत्म हो गया। पहली बात तो मम्मी बताते नहीं है बच्चों को ना, लेकिन जैसे मान लेते हैं आटा घर में खत्म हो गया, तो क्या हमारे मम्मी पापा दूसरी जगह थोड़ी जाएंगे उठकर, वहां से नहीं जाएंगे। लेकिन पहले क्या है, घर तो होता नहीं था, पहले घरों में तो रहते नहीं थे लोग, गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे। तो वहां के जो पेड़ पौधे थे, जैसे देखो पहला कारण, देखो पहला कारण, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे, जानवर, इनका लोग शिकार करते थे। ठीक है, क्या करते थे, शिकार, इनको मारते थे। और पेड़ पौधों की जैसे फल हो गए, फूल हो गए, ठीक है, उनकी जड़ हो गई, उनकी पत्तियां हो गई, उनको ही वो करते थे। तो अब देखो ये रह लिए 5 साल, मान लेते हैं कितने साल, 5 साल रह लिए। अब 5 साल बाद वो धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जाएंगी। जैसे जानवर भी हैं तो वहां बहुत सारे रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने खत्म कर दिए खा खा कर। ठीक है, तो वो 5 साल बाद वहां पर देखेंगे कि वहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, वहां पर ना तो पेड़ पौधे बचे ना कुछ बचा। और वो वहां से क्या करेंगे, अपना यहां से जो भी है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ रहते थे, अब वो इधर चले गए, तो हो गया ना घूमना, यहाँ से इधर, इधर से उधर घूमते थे पहले। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण बताता हूं मैं आपको। देखो दूसरा कारण क्या है, अब मैं बताता हूं आपको दूसरा कारण। ठीक है, अब मैंने बताया आपको अभी जानवर। ठीक है, अब ये जानवर देखो, जैसे यहां तो जैसे मान लेते हैं अपने जंगल में रहते थे लोग, है ना। ठीक है, ऐसे समझो तुम। अब वहां पर क्या है, 5-10 जानवर थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, वो खत्म हो गए, या फिर वो ऐसे किया उन्होंने, मतलब यहां से वो जानवर इधर भाग कर चले गए दूसरे जंगल में। ठीक है, वो दूसरे जंगल में चले गए। ठीक है ना, यहां पर अब क्या करेंगे, लोग भी उनके पीछे पीछे इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को तो ये चीज खानी होती है ना, जानवर खाना होता है। ये फिर दूसरे जंगल में चले जाएंगे, वहां पर उनको पेड़ पौधे वनस्पति मिलेगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे इनके साथ जानवरों के साथ भी चले जाते थे। ठीक है, 2 कारण हो गए। एक तो क्या होता था कि वहां की वनस्पति सारी खत्म हो गई, वहां के जानवर खत्म हो गए, इसलिए लोग दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण ये है कि जानवर दूसरी जगह भाग जाते थे डरकर, तो वो लोग उनके पीछे भाग जाते थे। ठीक है ना, अब तीसरा कारण देखो तुम।
तीसरा कारण देखो, जैसे देखो बच्चों एक बात बताओ, आप मान लेते हैं हम टीवियों में देखते हैं ना, टीवियों में देखते हैं हम, टीवी में देखते हैं कि लोग जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ रही है, रेगिस्तान अपना जो आपने वो सुना है, आपने यूट्यूब पे देखते होंगे ना कि जहां पर ऊंट रहते हैं रेगिस्तान, ठीक है, वहां पर सूखा पड़ रहा है, सूखा मतलब रेत ही रेत है वहां पर, ठीक है, बहुत जगह बारिश हो रही है। तो देखो मौसम अलग अलग चेंज होता रहता है, मौसम यहाँ का अलग होता है, दूसरी जगह का अलग होता है, तीसरी जगह का अलग होता है। तो लोग क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ गेहूं बो दिए, ठीक है, हमारे यहाँ क्या बो दिए, गेहूं बो दिए, ठीक है। अब गेहूं बो दिए तो हमारे यहाँ पर बारिश मतलब सर्दियां आ गई। अब सर्दियां आ गई तो वो लोग क्या करते थे, आज हम तो आज के टाइम तो हम घर ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग जैसे सर्दी पड़ी और वो दूसरी जगह चले जाते थे, क्या करते थे, वो दूसरी जगह चले जाते। तो मौसम परिवर्तन, मौसम मौसम परिवर्तन, ठीक है बच्चों, जैसे मौसम परिवर्तन हुआ तो लोग यहां से उठकर वहां चले गए, ताकि यहां पर जैसे गेहूं है, यहां पर उनको खाना होगा कि जैसे हमको बाजरा खाना है, यहाँ बाजरा नहीं, तो दूसरी जगह चले जाएंगे, वो गर्मियों की जगह, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे ताकि मौसम के अनुकूल वो रहे, कि यहाँ पर अब ठंड पड़ रही है ज्यादा तो यहाँ पर फसल ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पर सूखा पड़ रहा है तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर वनस्पति नहीं होगी, तो वो दूसरी जगह उठकर चले जाते थे। 3 कारण हो गए, अब चौथा कारण और देख लो। ठीक है बच्चों, अब देखो चौथा कारण, चौथा कारण मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो आपने देखे होंगे बहुत सारे, आपने आपके गांव में देखे होंगे बहुत सारे जोगड़ देखे होंगे, मतलब जहाँ पे पानी भरा रहता है, देखे होंगे ना। उसके बाद नदियां देखी होंगी आपने, आपके आसपास होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद कोई छोटा पौंड मतलब तालाब देखा होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, वो नदी और तालाब, नदी तालाब झील के किनारे, झील के किनारे रहते थे। कहां रहते थे, इनके किनारे रहते थे। अब जैसे मान लेते हैं ये तालाब सूख गया, क्या हो गया, ये तालाब सूख गया। अब ये तालाब सूख गया तो वो क्या करेंगे, दूसरे तालाब की तरफ चलेंगे। तो एक कारण ये भी होता है कि पानी की कमी होने पर, पानी की कमी होने पर लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लेते थे, ठीक है। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, इसके कई कारण मैंने आपको बता दिए। एक तो पानी की कमी, एक जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक मौसम के अनुकूल, जैसे मौसम चेंज होगा उस हिसाब से। और पहला क्या था, पहला ये था कि लोगों के पास यहाँ की वनस्पति खत्म हो गई और उसके बाद वो उठकर दूसरी जगह चले गए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आपका हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखो इसमें मतलब इसका है दूसरा टॉपिक क्या है, आरंभिक लोग, आरंभिक लोग, आरंभिक लोगों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताना, आपके दादा हैं, दादा हैं, आपके दादा के पापा हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घरों में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी आप बच्चे हो, अभी आप 6ठी क्लास के बच्चे हो, अभी आप बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे पिछली चीजें हैं, जैसे अपने दादा क्या हुक्का पीते थे, पहले क्या करते थे, हुक्का, और अपनी दादी है जो चक्की चलाती थी आटा पीसने को, तो वो चीजें आज भी देखने को मिलती है, हमको घर में मिलती है ना। तो उसी तरीके से लोगों के बारे में पता कैसे चलेगा, अब हमको पता चला है कि हमारे दादा पहले हुक्का पीते थे, क्या करते थे, हुक्का पीते थे। उसी तरीके से आरंभिक लोग पहले क्या करते थे, वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो औजार, पत्थर के, और उसके बाद धातु के, उसके बाद लकड़ी के, उसके बाद हड्डी के। देखो ये इतने तरह के औजार रखते थे वो, और औजार क्यों रखते थे,
आज हम औजार क्यों रखते हैं? हमारे पापा जैसे प्लम्बर वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पापा के पास हथौड़ी मिलेगी, हमारे पापा के पास कटर मशीन मिलेगी, हमारे पास एक पापा के पास ड्रिल मिलेगी, ड्रिल मशीन मिलेगी, तो उनके पास क्या औजार रहते हैं, ठीक है। तो पहले भी क्या है, वो औजार रखते थे। और औजार क्यों रखते थे? जैसे पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, ठीक है। उसके बाद पेड़ की छाल तो ठीक है, लेकिन जैसे इंसान की मतलब जैसे जानवर की खाल, ठीक है, जानवर की, पहले के लोग पता है क्या करते थे? पहले के लोग जानवर को मारते थे, उसकी खाल निकालते थे और उसको भुनकर खाते, मतलब उसको सेक कर खाते थे पहले, ठीक है। आप देखना पहले के जमाने में लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आनी चाहिए ये बातें। पहले पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, उसके बाद जानवरों को मारने के लिए, जैसे तीर हो गए, भाला, ठीक है। भाला क्या होता है? भाला आप देखना कि एक बड़ा सा लोहे का होता है, लंबा सा डंडा होता है, ठीक है, वो भाला होता है, ठीक है। तो औजार पत्थर के भी, धातु के भी, लकड़ी के भी और हड्डी के भी, ठीक है। धातु को रहने देते हैं क्योंकि धातु उस टाइम नहीं थी, पत्थर, लकड़ी और हड्डी। तो पत्थर के जो, जैसे देखो लकड़ी है, लकड़ी गल जाती है कुछ दिन में, लकड़ी गल जाती है ना कुछ दिन में, हड्डी भी खराब हो जाती है कुछ दिन, लेकिन जो पत्थर है, जो पत्थर के औजार आज भी, पत्थर के औजार आज भी हैं, ठीक है बच्चों। पत्थर के औजार आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे बर्तन हो गए, जैसे उनको, जैसे काटने के पत्थर के चाकू होते थे पहले, ठीक है। तो उनसे हमको पता चलता है कि लोग पहले क्या क्या रखते थे। समझ गए मेरी बात को? जैसे औजार रखते थे तो जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ करते थे, जैसे कि पेड़ की छाल उतारते थे, जानवर की खाल उतारते थे, ठीक है, उनको मतलब खाते थे सेक कर, ठीक है। तो वो करते थे लोग औजारों का, ठीक है। तो हमको ऐसे पता चलता है कि लोग पहले ऐसा काम करते थे, ठीक है। मैंने आपको बोला आरंभिक लोग के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो हमको ये चीजें मिली है देखने को, तो इससे पता चलता है कि लोग पहले ऐसा करते थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। एक बात बताओ मुझे, आज हम कहाँ रहते हैं? आज जैसे हमारा घर है, हम चाहेंगे रोड के पास रहे हम, ठीक है। हम चाहेंगे कि हमारा ऐसी जगह घर हो जहां पर रोड भी हो अच्छी, ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि हमारा पहाड़ के ऊपर ही ऊपर घर हो। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमको वहां के अनुकूल मतलब अच्छा लगता है कि हम सड़क के पास में रहें। तो पहले के लोग जगह निर्धारित करते थे, कहां पर रहते थे बच्चों? वो देखो गुफा में रहते थे, मैंने बताया ना अभी, जंगल में रहते थे, ठीक है, जंगल में रहते थे, ठीक है। तो गुफा में लोग क्यों रहते थे? पहले गुफा में इसलिए रहते थे जिससे बारिश में बचा जा सके, ठीक है। उसके बाद धूप से बचा जा सके, ठीक है, ठंड से बचा जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कारण होता है। तो वो लोग गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। तो वो ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहां पर गुफा हो, जहां पर जंगल हो, पत्थर का स्थान हो, पत्थर का स्थान का जहां पर पत्थर ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद झील हो, ठीक है, नदी हो, ठीक है। ऐसी जगह पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और वो ऐसी जगह देखते थे जहां पर ये सारी चीजें हो, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं हम, ठीक है, इसको करते हैं। अगला टॉपिक आता है आग की खोज, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना, आपके चित्र दे रखा है, उसमें आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है, भारत का नक्शा दे रखा है, मैप, उसमें दे रखा है कुरनूल गुफा थी। क्या थी? कुरनूल की गुफा। तो कुरनूल की गुफा से राख प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? राख क्या होती है? जो चूल्हे में से निकलती है वो राख, ठीक है। तो हमने देखो हर चीज का एक लॉजिक होता है। मैंने आपको बताया जैसे आपके दादा के पास हुक्का है,
दादा का हुक्का आज भी है, तो हम सोचेंगे कि हमारे दादा हुक्का पीते थे। ठीक है बच्चों, तो देखो कुरनूल की गुफाएं जिनमें राख है, ठीक है, उनमें राख के अवशेष मिले थे, और राख के अवशेष मिले होने के कारण हम पता कर सकते हैं कि लोग पहले क्या है, आग जलाते थे, आग जलाते थे। अब वो लोग आग क्यों जलाते थे, लोग आग क्यों जलाते थे? तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात आती है मांस पकाने को। मैंने आपको बताया ना, लोग पहले जानवर मार कर खाते थे, तो वो मांस पकाने के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उजाला। ठीक है, मैं उजाला ही लिखूंगा, आपके प्रकाश होता है वैसे। ठीक है, उजाला नहीं करते हैं कि हम जैसे लाइट जला दी और उजाला हो गया, तो उजाले के लिए करते थे पहले वो। और तीसरा काम था, वो खतरनाक जो जानवर होते थे ना, खतरनाक जानवर भगाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये होता है कि लोग पहले आग की खोज क्यों की थी, कि लोग पहले क्या है, मांस को भूनकर खाते थे। ठीक है, इसलिए आग जलाते थे, प्रकाश लेने के लिए आग जलाते थे। और तीसरा क्या है, जो खतरनाक जानवर होते थे उनको आग से डराकर भगाने के लिए होते थे। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारी किताब में एक चीज और है। देखो, एक तो पूछा है आपसे पुरास्थल। ठीक है, क्या पूछा है? पुरास्थल। तो पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल होता है जहां पर पुराने जमाने के कुछ अवशेष, जैसे तीर, भाला, ठीक है, उसके बाद चाकू, उसके बाद मटका, ठीक है, उसके बाद राख। देखो, जहां पर पुराने जमाने के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि मैंने मान लिया, मैंने कुरनूल बताया ना आपको, कुरनूल की जो गुफा थी ना, उनमें क्या है, राख पाई गई। क्या पाई गई? राख। तो कुरनूल की जो गुफा है ना, वो हो गई पुरास्थल। क्या हो गई? पुरास्थल। क्या हो गई? पुरास्थल। ठीक है, उस जगह को जहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के बाद, मतलब जो लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी, उस जगह को ही हम पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, उसको हम पुरास्थल बोलते हैं। पूरा मतलब पुराना, और स्थल माने जगह। ठीक है, वो जगह। अब आती है एक भीमबेटका। क्या आती है? भीमबेटका की गुफा। क्या आती है? ये तो सीधा सा ही है, ये तो तुमको याद करना है, और मैं कल पूछूंगा तुमसे। ठीक है, भीम बेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है बच्चों, भीमबेटका गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम आगे का पार्ट आगे बताएंगे, क्योंकि अब आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको कल नेक्स्ट, मतलब कल यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, यहाँ पर मैंने छोड़ा है वहीं से, और हम कल फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।